Okay, let's start. अच्छा आज जो है we will be talking about mostly differences and similarities of frequency components in the digital and analog sinusoidal signal. Sinusoidal की हम बात इसलिए करेंगे कि we will be talking about mostly जो आपके पास periodicity होता है उसको कैसे इफेक्ट कर रहे होते हैं, आपके पास frequencies को and time period को differences क्या होते हैं. और इसमें जो है वी विल टॉक अबाउट बेसिक एनालॉग एंड डिजिटल साइनोसॉइड्स. वी विल टॉक अबाउट नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, एंड देन वी विल कंपेयर देम विद रिस्पेक्ट टू पीरियोडिसिटी एंड फ्रीक्वेंसीज एंड अ बिट अबाउट एलियसिंग आल्सो. इससे पहले कि वी स्टार्ट थिंग्स, आई हैव एन अनाउंसमेंट. आप लोगों के जो लेक्चर नोट्स की सबमिशन है पहले वीक के 3 लेक्चर्स की, उसकी असाइनमेंट जो है वो 12:30 पर आप नॉट PM सॉरी हाँ PM ठीक है. अभी जो है वो 12:30 पे इट विल बी विजिबल टू यू एंड आप संडे जो है वो मिडनाइट तक उसको अपलोड कर सकते हैं. आई नो कि मैंने लेक्चर्स अपलोड नहीं किए हैं, सम हाउ आई एम अनएबल टू डाउनलोड दैम. IST में भी इस तरह से नहीं मुझे कनेक्शन मिल रहा और मुझे जो है वो घर में भी मैं डाउनलोड नहीं कर पाई, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को ये लेक्चर और कल वाला लेक्चर जो है वो आज अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे, एंड देन यू शुड बी एबल टू सी द लेक्चर अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं किया ऑनलाइन, और write your notes and then upload them. Okay, so let's start with the lecture. अच्छा, we will talk about both continuous time and discrete time signal in parallel आज के कोर्स आज के लेक्चर में, और we will see के what how the things differ and why the things differ in these two signals. आप सारों को जो है वो ये चीज़ पता है कि अगर हम if you want to write any continuous time signal तो उसके लिए जो है वो हाउ कैन यू राइट सिंपल कंटिन्यूस टाइम साइनोसॉइड जो है उसकी इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, एनालॉग सिग्नल A of t इज एक्चुअली शोइंग द एनालॉग सिग्नल. इसके जो 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, अगर कभी आप साइनोसॉइड की बात कर रहे होते हैं तो दे एनी साइनोसॉइड कैन बी फुली कैरेक्टराइज्ड बाय 3 कंपोनेंट्स. एम्पलीट्यूड है उसकी, फ्रीक्वेंसी है एंड फेज है. एंड एम्पलीट्यूड जो है दैट इज समथिंग विच कैन बी इन एनी यूनिट्स बेस्ड अपॉन कि आप किस चीज़ को साइनोसाइड जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है. फॉर एग्जांपल अगर अगेन मैं EEG की बात करूँ तो इसमें इवन मिली एंड माइक्रो वोल्ट्स पे एम्पलीट्यूड्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न के बहुत ही वीक सिग्नल्स होते हैं जो वहाँ से जनरेट हो रहे होते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर आप RC सर्किट्स की बात करें तो वोल्ट्स में चले जाते हैं. ठीक है, अगर आप किसी और जो है वो सर्किट की बात कर रहे हो तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो है मे बी 10, 20, 30 वोल्ट से ज़्यादा जा रहे हो. सो एम्पलीट्यूड इज़ डिपेंडेंट अपॉन कि आप किस तरह किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं, एंड इवन इट कैन बी समथिंग अदर देन द करंट एंड वेलोसिटी ऑल्सो. फ्रीक्वेंसी जो है उसके लिए वी ऑलवेज हैव सर्टन जो हमारे पास उसके वी ऑलवेज रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी दिस ओमेगा जो है कैपिटल ओमेगा जो हमने, अच्छा डिस्क्रीट कंटिन्यूस के केस में वी विल बी रिप्रेजेंटिंग द एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय दिस कैपिटल ओमेगा, और एंगुलर और जो आपके पास लीनियर फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F. और यही चीज़ जो है वो हम इसको मैंने एक्चुअली आई हैव नॉट रिटन इट. सो वी विल बी राइटिंग इन दीज टर्म्स. ठीक है, कि आपके पास कैपिटल ओमेगा और कैपिटल F जो है वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. एंड जो कैपिटल ओमेगा है इसकी के यूनिट्स जो है दे विल बी रेडियंस पर सेकेंड, एंड द यूनिट्स ऑफ F. अच्छा, दिस इज important to remember कि these two frequencies are actually related by this equation. ठीक है, और जो कैपिटल ओमेगा है उसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड है, जो F है कैपिटल इसका यूनिट साइकिल्स पर सेकेंड होगा.
Can anyone tell me what is the difference between angular frequency and simple linear frequency? ओमेगा और f में क्या डिफरेंस है? जी, ये तो रिलेशनशिप का डिफरेंस तो है, ठीक है, और एक को हम हर्ट्ज में करते हैं, दूसरे को हम रेडियंस पर सेकंड में करते हैं. अगर आप प्लॉट करना चाहें तो क्या डिफरेंस होता है? चलिए, लेट मी आस्क द क्वेश्चन दिस वे. नो वन पढ़ा हुआ है ना दोनों फ्रीक्वेंसीज को कि नहीं? पढ़ा हुआ है मैम. पढ़ा हुआ है, ओके. So basically, angular frequency का क्या मतलब होता है? Whenever you must have actually, not might have, आपने कहीं ना कहीं जो है ओमेगा को भी प्लॉट किया होगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम जब प्लॉट करते हैं तो वी प्लॉट इट ऑन अ सर्कल, ठीक है, कि आप जो है वो यानी एंगल बेसिकली उसके अंदर इन्वॉल्व होता है ना, क्योंकि हम रेडियस की बात कर रहे हैं. जबकि आपके पास जो साइकिल्स पर सेकंड होता है वो आपने हमेशा देखा होगा कि लीनियर एक्सिस पर आप एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर उसको प्लॉट कर रहे होते हैं, ठीक है. सो द वे दे आर चेंजिंग इज डिफरेंट, एंड देयर आर नंबर ऑफ अदर डिफरेंसेस आल्सो, बट एनीवे वी विल नॉट गो इनटू दैट इन डिटेल in this course because that's not important. आप लोगों ने पहले से किया हुआ है. But what we know for this particular course is that we will be talking about interchangeably with angular frequency and the linear frequencies, और दोनों के दोनों जो हैं उनमें आपस में relationship क्या है, उनके units में relationship क्या है. Another thing, oops, sorry. So it means कि if we have a continuous time signal, so if you are trying to write it in terms of capital omega, so this is the equation, and if we can write it or convert this equation in terms of frequency, linear frequency f के terms में, which is just replacement of omega by 2 pi f. Important चीज जो इसमें है that is the time axis. t के ऊपर जो है वो ये signal dependent है. t can change from minus infinity to infinity. This is again another term which is very important, कि आपके पास जिसको tp हमने define किया हुआ है, that is actually time period of the signal, and it is equal to 1 over f. So what is time period? जिसको fundamental period भी कहते हैं. कोई बताएगा मुझे? जी, let me ask by जी 01 किसका रोल नंबर है? मैं लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट्स कहती हूँ. यस मैम. नाम क्या आपका? मैम माहलिका. माहिका. माहलिका. माहलका, ओके जी. माहलका बताएंगे आपके व्हाट आई एम आस्किंग इज के व्हाट डज इट मीन बाय फंडामेंटल पीरियड ऑफ एनी साइनोसॉइड? मैम एक साइन मतलब एक पूरे पीरियड को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है एक वेव? आपके पास एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है. अच्छा, सो we have a figure here also to show that, ठीक है. Thank you मालका. So इस केस में as मालका just mentioned कि आपके पास एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल्स को आप जब कंप्यूट करते हैं तो इट इज डिफाइंड इन द फ्रीक्वेंसी, और एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल टाइम पीरियड, एंड वी कैन गेट दिस बाय डिवाइडिंग 1 बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल. और इस चीज़ को यहाँ पे हमने मेंशन यहाँ पे जो है वो आपको नजर भी आ रहा है. सिंपल अगर आपको साइन को प्लॉट करते हैं जेनेरिक, वी डोंट नो एक्चुअली नो अभी स्पेसिफिकली कि व्हाट इज एफ, तो एफ नहीं पता तो जाहिर में टीपी भी नहीं पता, लेकिन द थिंग इज के यू कैन सी फ्रॉम हियर कि हमारे पास टीपी इज एक्चुअली टेकिंग 1 cycle of this sinusoid into account. अच्छा, एक जो चीज आई वुड लाइक टू आस्क यू इज कि ये वाला 0 से नहीं सॉरी 1 से नहीं स्टार्ट होना चाहिए था इसको, या a से नहीं स्टार्ट होना चाहिए था? फॉर एग्जांपल, ओके लेट मी राइट इट हियर. फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें मैं ये करती हूँ a cos of omega t, no sorry, cos of omega t and another is a cos of omega t plus pi by 2. इन दोनों के प्लॉट में क्या डिफरेंस आएगा? कैन एनीवन टेल मी वेरी क्विकली? मैम एक pi by 2 से स्टार्ट कहाँ से करूँ जी?
फेज डिफरेंस होगा मैम। फेज डिफरेंस होगा। सो वन विल बी, आपके पास जीरो पर जो है, पहले वाले का जो जीरो पे मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू ए, और उसके बाद जो है वो इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा कि दिस ए वुड बी एक्चुअली शिफ्टेड बाय पाई बाय टू, कि आपके पास जो है वो पाई बाय टू से बजाय इसके कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, पाई बाय टू से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली इज शोन हेयर ऑल्सो, कि आप देखिए कि ए कॉस ऑफ थीटा जो है, this is not starting from zero, जो हमारा साइकिल है, which is just showing कि there is actually some phase difference also, जो कि ये cos of theta में cover हो रहा है, और frequency का component जो है वो हमारे पास cycles के थ्रू आ रहा है। Okay, can anyone tell me what does a negative frequency signify? या चलें हम इसके ऊपर बाद में आते हैं। अभी लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइड्स। डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइड्स की अगर हम बात करते हैं, वी एक्चुअली राइट इट इन द सेम वे एज द कंटिन्यूस टाइम साइनोसॉइड। आपके पास साइनोसॉइडल सिग्नल है, उसका एम्पलीट्यूड है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, एंड उसका फेज है, ठीक है। इस केस में जो हम स्मॉल ओमेगा से एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एफ से वी विल बी रिप्रेजेंटिंग द लीनियर फ्रीक्वेंसी। Omega will be in radians per sample. And why sample? Because second का concept नहीं होता. We know कि जो हमारे पास access होता है that is basically जो हमारे पास इस केस में access होता है, it doesn't have the notation of as seconds, 0 1 2 3 4 सिर्फ numbers होते हैं, and access होता है आपके पास, and theta is in radians, and this f is actually, again I have not enclosed it in this square rectangle, but this is important again relationship that is showing that omega is equal to 2 pi f, which means कि omega और f के दरमियान जो है ये relationship है, f is again cycles per sample, और by logic जो आप बात कर, जो हमने पीछे देखा है, तो उसके हिसाब से अगर हम डिफाइन करते हैं n as the number of n as the fundamental time period, तो it should be equal to 1 over f, but we will see कि this actually is not true for the case of discrete time signals, not exactly true, ठीक है। OSA जो है वो, there is another way of writing deriving the n, and then sometimes it is not necessary कि आपके पास जो सिग्नल है वो पीरियोडिक हो। अच्छा, नाउ कल हमने एक एग्जांपल की थी और आप लोगों ने मुझे सबने अच्छा जवाब दिया था कि यू एक्चुअली न्यू कि अगर मेरे पास जो है वो ये मैं लिखती हूँ तो 2t इज पीरियोडिक बट 2n इज नॉट पीरियोडिक। नाउ माय क्वेश्चन इज कि व्हाई नॉट, ऐसा क्यों है कि आपके पास अगर मैं कोसाइन ले रही हूँ एंड आई हैव कोसाइन लाइक दिस, ठीक है, एंड दिस इज, लेट्स सपोज कि दिस इज cos of 2t, and shouldn't cos of 2n be सेम periodicity, उसमें भी नहीं होनी चाहिए, उसी के सैंपल्स ले रहे हैं ना हम, तो why is it like this कि आपके पास सेम सिग्नल है लेकिन अगर वो टाइम कंटिन्यूस टाइम में है तो इट इज पीरियोडिक, एंड मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों ने सैम्पलिंग पढ़ी हुई है कि मैं कंटिन्यूस टाइम को सैंपल करके मैंने ये लिया हुआ है, तो सैंपल के बाद वो पीरियोडिसिटी कहाँ चली गई है? व्हाट डज इट एक्चुअली मीन कि अगर इरेशनल होगा तो पीरियोडिसिटी खत्म हो जाएगी? जी, एनीवन, देखिए गेस कर सकते हैं, आपको याद है तो आप बता सकते हैं, आपको नहीं याद है तब भी कोई मसला नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू आंसर समथिंग। कोई भी नहीं, फिर मैं खुद पूछूं। ओके, हाउ अबाउट रोल नंबर 40? हु इज रोल नंबर 40? ओके, आई गेस के जो भी हैं वो यहाँ है ही नहीं। व्हाट अबाउट 23? मैम मुझे नहीं याद। आपको नहीं याद? कोई गेस वर्क क्या हो सकता होगा? मैम कोई नहीं? मेरे ख्याल के जी जी बोले। इसमें जी जी, सैंपल्स हो सकता है कि इसमें जो सैंपल्स हैं यानी कि वो सेम टाइम पर यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो सेम ना हो, यानी कि जो डिफरेंट इंटरवल्स हैं टाइम के उसके अंदर उनकी वैल्यू रिपीट ना हो रही हो सही तरीके से, ओके, तो मतलब वेरी एक गुड, जगह पर ना हो रही हो। वेरी गुड,
Okay, this is what actually this is what the reason is. तो आपको याद नहीं था तो it doesn't matter. You don't need to remember this thing. This is you just need to try to think about it. ठीक है? So you are right actually. So कि अगर हमारे पास continuous time में periodic है, discrete time में periodicity के लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हमने जो सैम्पलिंग की है वो इस तरह से है कि पैटर्न रिपीट हो रहा हो ना. तो अगर आपने डिस्क्रीट टाइम में एंड डिस्क्रीट टाइम में अगर आपके पास इसी को अगर आपने सैम्पल किया हुआ है तो इट वुड डिपेंड अ लॉट अबाउट कि आपने टी को क्या डिफाइन किया हुआ है, कितने कितने इंटरवल के ऊपर जो है वो आपने सैम्पल्स उठाए हुए हैं. अगर आपने सैम्पल्स जो हैं वो इस तरह से उठाए हुए हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि मैं एक साइकिल की बात करती हूँ कि ये मेरे एक साइकिल में ये सैम्पल्स थे जो मैंने यहाँ पे शो किए हुए, एंड देन हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है लेट्स सपोज कि मैंने ये साइकिल जो डिफाइन किया हुआ है. बट द थिंग इज कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा टी इस तरह से डिफाइन है कि जो एक साइकिल में रिपीट हो रहे हैं, अब अगला सैंपल जो है वो ये यानी उसूलन अगर इसको स्टार्ट होना चाहिए तो इस लेंथ का सैंपल जो है वो आपके पास ये वाला. ओके, लेट मी एक्चुअली मेक सम अदर and take some other color. So what should actually happen is कि आपके पास अगर आप एक साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, सो वट एवर इज द सैंपल हेयर शुड बी हेयर ऑल्सो, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि ये वाला सैंपल थोड़ा सा हट कर आ रहा है, बिल्कुल उस जगह पर नहीं आ रहा, एंड देन अगेन इसकी वजह से जो अगला सैंपल है उसके ऊपर, so it may look like कि they are repeating but they are not actually repeating, and there is a possibility कि वो कभी भी रिपीट ना करें, which is actually true if अगर मेरे पास ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है. रैशनल का क्या मतलब है कि they are repeating with a rational period, but because n जो हमारे पास है वो तो not rational, sorry, irrational अगर आपके पास नंबर आ जाता है तो वो क्यों नहीं पीरियोडिक होता, because it means कि it is repeating at a point जो कि डेसिमल में होगा, and because n can not be decimal तो इसका मतलब है कि वो वाला सैंपल आपने उठाया नहीं है. अगर आप वहाँ पर टाइम इस तरह से करते हैं कि वहाँ पर जो है वो सैंपल आ सकता, then in that case it would become periodic, and in that case again आपके पास जो है वो frequency will be a rational number, ठीक है, frequency would become the ratio of two integers. So okay, let's come back here. So what we actually conclude from here is कि हमारे पास जो है वो बेसिक डिफरेंस जो इन दोनों सिग्नल्स में आ रहा होता है, पीरियोडिक साइनोसॉइड इन कंटीन्यूअस डोमेन एंड डिस्क्रीट डोमेन, उसका रीज़न यही होता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो सैम्पल्स हैं वो उसी टाइम पे रिपीट होना शुरू हो जाए कि पीरियोडिसिटी मेंटेन रहे. Okay, so and then we know that this n जो हमारे पास यहाँ पर n मौजूद है, that is an integer instead of a continuous number, and it is called the sample number. Okay, now let's move towards the, अच्छा हाँ, वो क्वेश्चन तो वहीं रह गया. What is the negative frequency signify? What does the negative frequency signify? हो सकता है ना कि मैं आपने देखा है कि we can have cos of maybe pi by 2n and cos of minus pi by 2n. मैम डायरेक्शन शो करता है सिर्फ जी, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है. हाँ जी बिल्कुल, कि अब आप देखें नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट ना रियल सिनेरियो में अगर आप रियल कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो तो है ही नहीं, बिकॉज यू नीड टू टेक नंबर ऑफ साइकिल्स, तो वो हमेशा नंबर ऑफ साइकिल्स का मतलब है कि देयर विल बी सम पॉजिटिव नंबर कि इतना है. लेकिन जब हम मैथमेटिकल प्रूफ्स में जिस तरह फॉर एग्जांपल, ओके लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिस तरह से अब हमने देखा है कि यही जो सिग्नल हमने अभी डिफाइन किया हुआ है कोसाइन वाला, वी कैन राइट इट एज अ सम ऑफ टू एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, और उन एक्सपोनेंशियल में भी सी के यहाँ पर जो सेकंड एक्सपोनेंशियल है उसकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव में है, फर्स्ट वाले की पॉजिटिव में है. सो जिस तरह अभी आप में से किसी ने बताया कि दिस इज जस्ट टू सिग्निफाई कि नंबर ऑफ साइकिल्स वुड बी द सेम, लेकिन आप इसको जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस तरह से फेजर की फॉर्म में अप्लाई रिप्रेजेंट करते हैं, फेजर का क्या मतलब होता है कि फेजर में हम क्या कर रहे होते हैं कि वी आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर. और अगेन हम आगे जब जाएंगे कोर्स में तो वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग आल्सो कि फेजर्स वगैरह जो है वो हम उनको यूज़ करेंगे डिफरेंट उसमें. तो फेजर इज जस्ट अ रेक्टेंगल, नॉट रेक्टेंगल सॉरी, जस्ट अ वेक्टर, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पीरियोडिक सिग्नल के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. और ये फेजर का जो भी एंगल है वो
सिग्नल के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो द ओनली डिफरेंस वुड बी कि अगर मैं फेजर में ई जे प्लस ओमेगा को करना चाहूँ या माइनस ओमेगा को करना चाहूँ, तो इट विल बी द डायरेक्शन इन विच दैट वेक्टर वुड बी रोटेटिंग। हमारे यहाँ पर जो है यू कैन सी कि जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वाला है इट विल बी रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज, जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला है इट विल बी रोटेटिंग क्लॉकवाइज। बट द थिंग इज के इट डजंट, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज डू नॉट सिग्निफाई कि आपके पास जो है वो दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी विजुअलाइज। द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, ओनली द डायरेक्शन ऑफ motion of that phasor changes, and this is again for the purpose of mathematical computation. Otherwise हम implement जब करते हैं तो we always have positive frequency. Now let's move to the comparison of these two signals in terms of different things. सबसे पहले जी क्वेश्चन जी मैम, अगर प्रैक्टिकली हम मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग यूज़ करें तो जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है वो तो पॉजिटिव की तरफ आनी शुरू हो जाएगी, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे पॉजिटिव की तरफ? अगर आप एक्सेस को शिफ्ट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती। देखिए अगर आप ये बात कर रहे हैं ओके समथिंग लाइक दिस, अगर देखिए अभी हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, स्पेसिफिकली साइनोसॉइड्स की या पीरियोडिक सिग्नल्स की, ठीक है। सो इफ यू हैव अ सिग्नल लाइक दिस ओके, तो अगर आप लेट्स सपोज कि दिस इज अ पॉइंट ए, मैं इसको कह देती हूँ, तो अगर आप इसको शिफ्ट करते हैं, लेट्स सपोज कि ये यहाँ आ जाता है, ए यहाँ कहीं पे ए आ गया, तो इट इज नॉट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी एक्चुअली, इट इज जस्ट चेंजिंग द फेज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो उसके ऊपर थी वही नीचे भी है, और दैट वुड बी सम नंबर जो कि पॉजिटिव नंबर होगा ना, बिकॉज यू विल ऑलवेज काउंट कि एक सेकंड में, लेट्स सपोज कि मैं ये कहती हूँ कि जी एक सेकंड यहाँ जाके खत्म हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट सेकंड, वन मैं यहाँ लिख देती हूँ, एंड दिस टाइम इन सेकेंड्स। तो व्हाट वुड यू डू, यू विल जस्ट काउंट कि अच्छा जी 1 और 2 साइकिल्स में हो रहा है, तो इसका मतलब है 2 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। देन इफ यू शिफ्ट इट ऑल्सो, तो इट डजेंट मैटर कि आप शिफ्ट करके अब यहाँ पर हो रहा है तो इसका मतलब है कि 2 यहाँ पर होगा। सो इफ इट इज 0.5 तो जो सेकंड वाला होगा वो 1.5 सेकंड पे होगा, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रह रही है ना, सिर्फ ये कि फेज चेंज हो गया है आपकी शिफ्टिंग की वजह से। ओके, इज इट क्लियर? ओके मैम। ओके अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट पीरियोडिसिटी। कल भी हमने थोड़ा सा जो है इसको एंड में टच किया था, एंड वी विल टॉक मोर अबाउट इट टुडे। पीरियोडिसिटी में जो है वी हैव एक्चुअली अगेन, मैंने जो है कंपैरिजन के लिए आई हैव रिटन डाउन बोथ द कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स जो हैं उनको पैरेलल में जो है वो कंपेयर करने की कोशिश की है। अगर आपके पास एक पीरियोडिक सिग्नल की जो है वो डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ यू हैव अ पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो इसका मतलब ये है कि अगर x ऑफ a t को मैं पीरियोडिक कह रही हूँ तो इट मीन्स के जो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है उसके बाद इसको रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो TP where TP is defined as fundamental period which is equal to 1 over capital F, and remember this thing कि अगर आपके पास TP1 लेट्स सपोज कि मैं इस सिग्नल को या XAT तो हमने कहा हुआ है ना, लेट्स सपोज कि मेरे पास A1T है जिसका टाइम पीरियड इज TP1 एंड XA2T है जिसका टाइम पीरियड इज TP2, and what I am saying is कि TP1 is not equal to TP2 in case of continuous time signal, then x of A1 will never be same as x of A2. This is something that you always need to remember कि कंटिन्यूस टाइम में अगर आपके पास एक फ्रीक्वेंसी है प्रोवाइडेड की कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, विच मीन्स कि हमारा सिग्नल ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत सी फ्रीक्वेंसीज हैं, हम एक सिंगल साइनोसॉइड्स की फिलहाल बात कर रहे हैं, बाद में हम जाके देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर जाहिर है अगर एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम कैसे निकालते हैं वैसे पीरियड? एनीवन हैज़ एनी आइडिया? कुछ याद है कि अगर हम कंटिन्यूस के केस में करते थे, डिस्क्रीट के केस में तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और लेट्स सपोज ओके, इससे एक्चुअली एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं, लेट मी फॉर्म अ सिंपल साइनोसॉइड है। एक मेरे पास ये साइनोसॉइड है एंड लेट्स सपोज कि ये 1 सेकेंड यहाँ हो जाता है इसका, ठीक है, और एक मेरे पास ये साइनोसॉइड है,
जिसमें one cycle and then I want to actually complete 2 cycles here. ठीक है, 1 सेकेंड पे 2 साइकिल्स. अब लेट्स सपोज कि ये एक और सिग्नल है जिसको मैंने ये मेरा x1 ऑफ t है और ये x2 ऑफ t है और इनको मैंने ऐड करके x3 ऑफ t बना दिया है. कोई आप मुझे सिर्फ ये बता सकता है कि अच्छा अब पहले तो मुझे ये बताएं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है पहले वाले की. अगर 1 सेकंड में 1 साइकिल है तो क्या फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जी? 1 हर्ट्ज. Sorry? 1 hertz. 1 hertz. And what will be the frequency here? 2 hertz. Okay. So what will be the frequency of x3 of t? जी. मैम पहले तो चेक करेंगे पीरियोडिक है या नहीं है. पीरियोडिक तो ये नजर आ रहा है ना, है, बिकॉज दिस इज कंटिन्यूअस केस में. मैम एलसीएम ले लेंगे दोनों का. एलसीएम ले लेंगे तो अभी यहाँ से देख के नहीं समझ में आ रहा कि कितने के बाद होगा रिपीट, कितने साइकिल्स आएंगे 1 सेकेंड में. चलें ये बता दें. 2 आएंगे. जो हमारे पास जो कॉम्पोजिट सिग्नल होगा उसके 2 आएंगे कि ओके 1 आएगा. किसने 1 का है? एक्चुअली देखें आप, अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट ऐड कर रहे हैं ना इस सिग्नल को, सो अब आप देखें कि आप खुद देखें कि इस बिकॉज ये वाला जो है ये तो एक साइकिल है, लेकिन इसमें जब ये पॉइंट बाय पॉइंट आप ऐड कर रहे हैं तो अब जो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एडिशन यहाँ पर हो रही है दैट इज नॉट द सेम के जो हमारे पास इसमें हो रही है. ठीक है. सो इट मीन्स कि आपके पास जो सिग्नल रिपीट होगा वो 1 सेकेंड में एक ही साइकिल इस कॉम्पोजिट सिग्नल का रिपीट हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारा जो लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसकी वजह से जो वैल्यूज एडअप हो रही हैं उनमें इसकी साइकिल को डिसरप्ट कर दिया. 2 कंप्लीट चीजें रिपीट नहीं होंगी ना 1 सेकेंड में. ठीक है. व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं तो सिग्नल पहली बात तो कंटिन्यूस टाइम में कभी भी सेम नहीं होंगे. और दूसरी चीज़ ये है कि हम अभी सिर्फ सिंगल साइनोसॉइड्स की बात कर रहे हैं. अगर आप कॉम्पोजिट की बात करते हैं तो अगेन जिस तरह आप लोगों ने कहा है दैट इज ट्रू कि एलसीएम ले लेंगे या देयर आर सर्टेन मेथड्स, बट द थिंग इज कि द कॉम्पोजिट सिग्नल जो है इसकी फ्रीक्वेंसी विल बी डिपेंडेंट अपॉन कि इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज किस तरह से आ रही हैं और फिर आप उसमें से इस चीज़ को जो है वो एडअप कर रहे होंगे कि कॉम्पोनेंट्स जो है वो निकाल सकते हैं जिसको कि आप फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म में कर भी रहे होते हैं. लेकिन इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल अगर जरा सा भी डिफरेंस आ जाता है, फॉर एग्जांपल देखें ये 1 हर्ट्ज है और अगर मैं 1.1 हर्ट्ज कर देती हूँ तो 1.1 हर्ट्ज और 1 हर्ट्ज वाले जो सिग्नल्स हैं दे वुड नॉट बी सेम. 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज वाले सिग्नल्स जो हैं दे विल नॉट नेवर बी सेम. आपके पास डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसीज के लिए डिस्टिंक्ट सिग्नल्स ही हमेशा क्रिएट हो रहे होंगे. दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर द केस ऑफ discrete time signal. Now what will, and then whenever you have a frequency, a specific time of a specific frequency, तो आपके पास जो है वो साइनोसॉइड आपको मिल रहा होगा. फ्रीक्वेंसी जो है वो 1.2 है, पाई है, 2 पाई है, 6 पाई है एंड सो इट डजंट मैटर कि आपके पास जो है वो रैशनल है या इरेशनल नंबर है. आप उसका कंटिन्यूअस टाइम साइनोसॉइड जो है उसको प्लॉट हमेशा उस फ्रीक्वेंसी से कर सकते हैं. ओके. नाउ डिस्क्रीट टाइम में आप लोगों ने कल बताया था ये वाली चीज़ कि डिस्क्रीट टाइम में क्या होता है, f हैज़ टू बी अ रैशनल नंबर इन ऑर्डर फॉर द सिग्नल टू बी पीरियोडिक. ठीक है. और विच मीन्स कि अगर हमारे पास हम ये कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, कि अगर हम ये कहते हैं कि वो n पीरियड के साथ रिपीट हो रहा है then as x of n plus capital N has to be equal to x of n, but this is possible only when f is rational. ठीक है. अच्छा अब हम इसको पहले तो प्रूव भी करके देखते हैं कि why are we actually claiming this thing कि it has to be rational in order for the signal to be periodic. और प्रूफ जो है वो इसका बहुत ही आसान सा प्रूफ है कि we will start with
सिंपल सिग्नल, अगर हम ये कह रहे हैं कि लेट्स सपोज कि मेरे पास जो x ऑफ n है इसको मैंने ले लिया है cos ऑफ 2 पाई सम फ्रीक्वेंसी f नॉट प्लस थीटा, ठीक है, फिलहाल मैंने a को 1 कर दिया है। तो अगर मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि ये किस टाइम पे जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, सो व्हाट विल बी माय लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई f नॉट, ओके एक यहाँ पे मैंने गलती की है, दिस शुड बी n ऑल्सो है, ठीक है, f नॉट n प्लस n आ जाएगा प्लस थीटा, एंड वी वांट टू प्रूव के ये इस वाले इसको इसके इक्वल लेकर आएंगे हम, तो देन आर सिग्नल विल बी पीरियोडिक। तो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ ओपन करती हूँ, लेट मी राइट इट, दिस विल बी cos ऑफ 2 पाई f नॉट n प्लस थीटा में लिख सकती हूँ प्लस 2 पाई f नॉट n। मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो हमारे पास पहला वो था। और अब मैं जो फॉर्मूला वो फॉर्मूला में क्या मैं करने जा रही हूँ, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर आपके पास हो तो दिस इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। सो दिस विल एक्चुअली बी इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई f नॉट n प्लस थीटा cos ऑफ 2 पाई f नॉट n माइनस साइन 2 पाई f नॉट n प्लस थीटा टाइम्स साइन 2 पाई f नॉट कैपिटल N। Okay, now if we want this to be equal to just this number, because this is our actual x of n, तो इसका क्या मतलब है, I need this to be equal to 1 and I need this to be equal to 0, क्योंकि ये अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है ये अगला वाला जो पूरे का पूरा फैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो इसका मतलब है इसको ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड देन वी विल बी गेटिंग समथिंग विच इज़ इक्वल टू x ऑफ n, विच इज़ द डिज़ायरेबल रिजल्ट अगर हम इसको पीरियोडिसिटी पीरियोडिक सिग्नल बनाना चाहते हैं। सो इट मीन्स कि वी नीड टू हैव अ n जो इसको 0 कर दे और इसको 1 कर दे, एंड वी नो कि हमारे पास okay, so we know कि if we have ये अगर आपके पास एंगल जो है इसका if this is a multiple of, अब हम देखें कोसाइन ऑफ 2 पाई into multiple of any integer, अगर आप k कह देते हैं तो this is equal to 1 for all k 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, बिकॉज वी नो कि 2 पाई मल्टीपल के साथ को साइन जो है वो 1 हो जाता है, एंड वी नो दैट साइन ऑफ 2 पाई k इज ऑलवेज 0 फॉर k इंटीजर, ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है। सो इट मीन्स कि अगर हम ये चीज़ चाह रहे हैं कि वी वांट इट टू बी इक्वल टू x ऑफ n, देन इन दैट केस वी नीड 2 पाई f नॉट ऑफ n टू बी इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ 2 पाई k के इक्वल हम इसको चाहते हैं, एंड दिस मीन्स के वी आर गेटिंग f नॉट टू बी इक्वल टू k बाय n, ठीक है, जबकि k भी इंटीजर है, n तो हमें ऑलरेडी पता है कि टाइम पीरियड है तो इट हैज़ टू बी एन इंटीजर, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो अब इस केस में बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इंटीजर, सो इट मीन्स के f नॉट जो भी फ्रीक्वेंसी है इट हैज़ टू बी अ रैशनल नंबर इन केस ऑफ द सिग्नल टू बी पीरियोडिक। अच्छा, माय क्वेश्चन इज कि कल मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया था और मैंने कहा था कि आप देख कर आइएगा, सोच के आइएगा कि इसमें से वी नो कि हम क्या कहते हैं कि n इज द टाइम पीरियड, ठीक है, ये फंडामेंटल पीरियड। व्हाट इज k? k किस चीज को सिग्निफाई करता है? मैम ये नंबर ऑफ इंटीजर है ना, जो कि 0, 1, 2 इस तरह हो सकते हैं। लेकिन वाई? ओके लेट मी एक्चुअली, क्योंकि मैम अगर वो इस तरह जी, नहीं जी, होंगे तो फिर वो हमारा पीरियोडिक नहीं होगा।
अगर वो इंटीजर्स में नहीं है, अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो फिर वो पीरियोडिक नहीं होगा। नहीं वो तो सही है, लेकिन k क्या इंटीजर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉर एग्जांपल लेट मी एक्चुअली कितने सैंपल्स के बाद रिपीटेशन हो रही है? जी कितने सैंपल्स के बाद रिपीटेशन होगी? वो तो n नहीं कर रहा, बिकॉज n इज द पीरियड। हमारे पास एक पीरियड में कितने साइकिल्स आ रहे हैं कि उस चीज को ओके ओके वेरी गुड। आपका क्या नाम है? माबलूस। सॉरी माबलूस। नाबलूस, अच्छा जी। सो द थिंग इज कि नाबलूस इज राइट कि बेसिकली देखिए ये वही वाली बात है कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास ये सिग्नल है, मैं सिंपल से साइनोसॉइड बनाती हूँ फिर से, ओके। एंड in one instant what I am doing is कि मैं इसमें हर साइकिल में I am just taking, let me actually write something like this, ठीक है। एंड लेट्स सपोज कि मैं आपको ये कहती हूँ कि इसमें जो f है f0 1 कर देते हैं इसको, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 31.60, ठीक है। ये हमने अच्छा अब आपको ये चीज़ आपने ज़ाहिर बहुत ज़्यादा डिटेल में की है होगी सिग्नल सिस्टम में कि निकालते कैसे हैं कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वी एक्चुअली जो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ द लीस्ट नंबर के जिसके पास ये रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें कि मेरे पास f0 जो है वो 30/60 आ जाता है, तो आई वुड एक्चुअली ऑलवेज डू द कैंसिलेशन और फिर एक्चुअल जो पीरियड है वो 2 आएगा, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि 60 पीरियड है, ठीक है, 2 आ रहा होगा। लेकिन द थिंग इज कि लेट्स सपोज कि मैं ये कहती हूँ कि इस केस में मेरे पास f01 is 31/60 and f02 is 1/2, ओके। एंड बेसिकली ये मुझे मिला कहाँ से? 30/60 से मिला है। सो इस केस में आप देखिए ओनली डिफरेंस इज कि इसमें जो था वो एक सैंपल जो है वो ज़्यादा हुआ है उसी 60 वाले में, मतलब के जो है वो 30 से 31 हुआ था, लेकिन अब हम यहाँ देख सकते हैं कि n1 जो अगर मैं इसको कहती हूँ दैट इज 60 बट n2 इज एक्चुअली सिंपली 2। सो व्हाट इज दिस शोइंग अस इज कि अगर सेम सिग्नल था, मैंने इसकी सैम्पलिंग की है, तो जो पहले केस में सैंपल्स मैंने लिए हैं उस केस में 30, दिस इज एक्चुअली showing the number of cycles of the original signals, 30 cycles के यानी ओरिजिनल सिग्नल्स के 30 साइकिल्स थे, उसके बाद पैटर्न रिपीट होना शुरू हुआ है और उन ओरिजिनल सिग्नल के 30 साइकिल्स में सैंपल्स कितने थे? 60 सैंपल्स थे। सो व्हाट इज इट इज टेलिंग अस इज कि अब मोस्ट प्रोबेबली जो आपका पास 31 अगर है तो इसका मतलब है कि हर जो है साइकिल में मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 2 ही सैंपल्स होंगे, ठीक है। एक सैंपल यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, फिर यहाँ हो गया, इधर यहाँ हो गया। द थिंग इज कि है दोनों में ऑलमोस्ट 2 हैं और उसके बाद इस तरह से लेकिन आ रहा है कि जब आप 31 तक पहुंचे हैं तो 60 हुआ है 62 के बजाय, ठीक है। बट द थिंग इज कि वो जो 2 करके पैटर्न बन रहा है ना सैंपल का, वो ये जो एक्चुअल सिग्नल था इसके 31 साइकिल्स के बाद रिपीट हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं नीचे वाले में देखती हूँ तो इसका क्या मतलब बन रहा है कि आपके पास हर साइकिल में 2 सैंपल्स हैं। व्हाट इज इज टेलिंग अस कि एक साइकिल में, यानी आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि जो ऊपर वाला नंबर है वो ये बता रहा है कि अगर आपने किसी एक्चुअल इफ दैट सीक्वेंस साइनोसॉइड इज एक्चुअली सैम्पल वर्जन ऑफ अ साइनोसॉइड जो कि आपने कंटिन्यूस टाइम में लिया था, देन इट वुड बी दीज नंबर ऑफ सैंपल्स जिसके बाद एक्चुअल वाला जो था वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें 60 सैंपल्स जो है वो 31 एक्चुअल की साइकिल्स के बाद रिपीट होने थे, 60 सैंपल्स आ रहे थे, या एक पीरियड डिस्क्रीट का जो है वो कंटिन्यूस के 31 पीरियड्स के बाद था, जबकि यहाँ पर जो है वो एक पीरियड डिस्क्रीट का कंटिन्यूस के जस्ट 1 पीरियड के बाद था। ओके, सो इट मीन्स कि इस केस में जो है वो हम इस तरह से सैंपल्स ले रहे हैं कि हर साइकिल में जो है वो सेम तरीके से रिपीटेशन हो रही है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम।
अच्छा, दूसरा जो कंपैरिजन हम करना चाह रहे हैं ये हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड की भी हमने बात कर ली है। वी हैव टॉक अबाउट दिस थिंग कि जब k ऑफ n की फॉर्म में आ जाता है तो n इज अ फंडामेंटल पीरियड। वी नो व्हाट k सिग्निफाई, नाउ वी नो कि क्या होता है। ये क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा कि आपने फंडामेंटल पीरियड निकालना है जबकि आपको एक सिग्नल दिया हुआ है। आगे हम चाहते हैं, वी वांट टू टॉक अबाउट डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में जो है वो अभी तो फ्रीक्वेंसी ही की खैर हम बात कर रहे थे मगर पीरियोडिसिटी को हम देख रहे थे। इसमें सो लेट मी जस्ट रीड इट एंड देन वी विल डिस्कस इट कि फ्रीक्वेंसीज में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस टाइम साइनोसॉइड सिग्नल विद डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसीज आर देमसेल्फ डिस्टिंक्ट। अगेन ये चीज़ मैंने शुरू में कुछ हमने डिस्कस कर ली है कि अगर TP1 और TP2 ज़रा सा भी डिफरेंट है तो दोनों साइनोसॉइड डिफरेंट होंगे। देयर इज नो एक्चुअली एम्बिग्विटी अबाउट इट। In the case of discrete time signal, on the other hand, what happens is कि आपके पास discrete time sinusoid repeat after the frequencies that are separated by 2 pi. This is something, this is one of the most important things जो कि बार बार आप encounter करेंगे digital जब भी आप signal को process कर रहे होंगे digitally, ठीक है। तो what does it mean? इसकी जो है वो मैंने एक कहीं पे मेरा ख्याल है कि figure भी डाली थी which okay, so what does it mean? It is actually just जी, तो it is actually just telling us कि हमारे पास जो है वो मैं इस फिगर पे लेकर आती हूँ, यहाँ से हम देखते हैं कि अब आप देखिए कि cos of 0n जो है it will be the same। अगर आप प्लॉट करते हैं cos of 0n को तो it will be the same as cos of 2 pi n। सिमिलरली अगर आपने लेट्स सपोज कि आपके पास जो है वो cos of pi by 2n को आप कर रहे हैं प्लॉट, ठीक है। सो इट विल बी एग्जैक्टली द सेम प्लॉट एज cos of 2 pi plus pi by 2n, ठीक है, विच मीन्स के 5 pi by 2n, ठीक है। इसी तरह से जो है 4 pi plus 2n, इसका मतलब 9 pi by 2n and so। So what we are saying is कि आपके पास जो frequencies का difference जो है, जिस तरह से यहाँ पर आपका है कि 8 pi by 8 n is same as cos of 15 pi by 8n, इसका effect क्या होता है? If you are getting the repetition of the frequencies after every 2 pi, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा होता है, मतलब how does it affect? और देखें इसका छोटा सा प्रूफ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है which is very easy to see। इसमें कोई इतना खास वो उसी तरह से हमने इसको किया हुआ है कि आपने हम क्या देखना चाह रहे हैं कि अगर ओमेगा पे 2 पाई को ऐड कर देते हैं तो इट what is this thing that we get at the end। इसमें वही वाला मैंने फॉर्मूला लगाया जो हमने पहले इस्तेमाल किया था, cos of alpha into cos of beta minus cos of alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta। Sin of 2 pi n will be always 0 because n is an integer। This will always be equal to 1। तो हमें ये नजर आ रहा है कि cos of जब हम ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई को लेके चले थे तो इट एंड अप इन cos of ओमेगा नॉट n प्लस थीटा। इसके सिग्निफिकेंस जो है वो ये है कि इन द केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल वी डील विद द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 0 to 2 पाई ओनली या माइनस पाई टू पाई ओनली। अगर हम ओमेगा की बात करते हैं या अगर हम एफ की बात करते हैं तो उस केस में व्हाट विल हैपन कि वी विल टॉक अबाउट आइदर द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 0 to 1 या माइनस हाफ से हाफ के दरमियान हम फ्रीक्वेंसीज पे डील कर रहे होते हैं। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है कि आपको डिस्क्रीट टाइम के केस में तमाम की तमाम जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो आपकी, यानी फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अगर आपके पास लेट्स सपोज के मैं आपको कहती हूँ कि जी आपने प्लॉट करना है cos ऑफ अगेन 5 पाई बाय 2 है, ठीक है, 5 पाई बाय 2 n को आपने प्लॉट करना है, ठीक है। सो बेसिकली जब आप मुझे प्लॉट करके वो देते हैं तो आई कैन एक्चुअली थिंक दिस इज अ प्लॉट ऑफ cos of pi by 2n। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज क्रिएटिंग द फिनोमेना ऑफ एलियासिंग कि आपके पास जो भी फ्रीक्वेंसी पाई बाय इस पाई के इंटरवल से बाहर है that frequency would be aliased back to the interval within the pi। This is something
वेरी इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर इसको समझ में नहीं आ रहा तो आस्क मी, ठीक है, कि व्हाट वी आर सेइंग इज कि बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपके पास डिस्क्रीट टाइम के केस में फ्रीक्वेंसीज चेंजेस, frequencies change with after frequency remains the same with a difference of 2 pi. So इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई एक frequency है ओमेगा frequency है which is actually between 0 to 2 pi है, या आप ये कह लें कि हमारे पास जो है वो, या ओके सॉरी, ठीक है, आप किसी भी अगर फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, ओमेगा फ्रीक्वेंसी को, वहां से लेकर ओमेगा प्लस 2 पाई तक की फ्रीक्वेंसीज मैटर कर रही होंगी। जैसे ही आप इस विंडो से बाहर निकलते हैं रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आप 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैं अगर आपको कहती हूँ कि पहली फ्रीक्वेंसी 0 है, अब मुझे वो प्लॉट करके बताएं जो डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसीज हैं बाय विद द डिफरेंस ऑफ पाई बाय 4, तो आप क्या करेंगे, 0 पे करेंगे, पाई बाय 4 पे करेंगे, पाई बाय 2 पे करेंगे, 3 पाई बाय 4 पे करेंगे, 4 पाई बाय 4 पे करेंगे, ठीक है, एंड सो आप 2 पाई तक जाएंगे एंड देन यू विल स्टॉप देयर। अगर मैं कहती हूँ कि जी आपने स्टार्ट करना है पाई बाय 2 से, तो अब आपने कहाँ से करना है, पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 प्लस 2 पाई तक जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं इनको इंटरवल में करना है, बिकॉज यू ऑटोमेटिकली नो कि आफ्टरवर्ड्स जो है वो फ्रीक्वेंसीज इसकी रिपीट होना शुरू हो जाती है, एंड इट मीन्स कि आपके पास जो है 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, तो अगर कॉस ऑफ 4 पाई है तो दिस इज एक्चुअली एलियस ऑफ कॉस ऑफ 0, कि 0 पे जो चीज़ हो रही होती है वही 4 पाई पे हो रही है, वही 2 पाई पर हो रही है। तो एलियस का मतलब क्या होता है कि समवन इज टेकिंग द आइडेंटिटी ऑफ समथिंग एल्स। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं वो बेसिकली लोअर फ्रीक्वेंसीज की आइडेंटिटीज ले रही होती हैं, एंड दैट्स व्हाई दे एक्चुअली आर द सेम एज द लोअर फ्रीक्वेंसीज सिग्नल्स, बट ये कि उसमें हम लिख रहे हैं हायर फ्रीक्वेंसीज क्योंकि थ्रू पाई का कॉम्पोनेंट जो है उसको हम हमेशा से निगलेक्ट कर सकते हैं। Another thing which is important, I don't know मैंने स्लाइड में डाला है कि, हाँ जी ये डाली है मैंने, लास्ट स्लाइड है ये, उसके बाद हम रोक देंगे कि इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अगर आप फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज करते चले जाते हैं, ओके एक्चुअली लेट मी ओपन अनदर स्लाइड। अगर आपके पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, यू हैव अ फ्रीक्वेंसी f1 और आपके पास फिर एक फ्रीक्वेंसी है 2f1, फिर एक फ्रीक्वेंसी है 3f1 एंड देन सो यू हैव फ्रीक्वेंसीज टिल मे बी nf1 तक है फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, n इज एनी नंबर। ये तमाम के तमाम जब आप प्लॉट करेंगे दे विल बी डिस्टिंक्ट प्लॉट। अब आपके पास देखिए रिलेशनशिप क्या नजर आ रहा है, f1 की जो भी फ्रीक्वेंसी है 2f1 का मतलब है कि उसके डबल नंबर ऑफ साइकिल्स आ रहे होंगे, 3f1 का मतलब है उसके 3 टाइम साइकिल्स आ रहे होंगे, एंड सो हमारे पास जो प्लॉट होता चला जाएगा। एंड अगर मैं n को इन्फिनिटी तक ले जाती हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास इनफाइनाइट पीरियड का जो है वो प्लॉट बन जाएगा, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कह सकती कि इनमें से कोई भी जो है वो सेम होंगे या रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड हमारे पास, और अगर मैं ये मल्टीपल बढ़ा रही हूँ तो वो इंक्रीज ही होगी फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं होगा कि मैं कहूँ कि अच्छा 10f1 के बाद जो है ना वो फिर कम होना शुरू हो जाएगी। 10f1 will always be less than 11f1 फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन 12f1, कि आपके पास जो f1 की फ्रीक्वेंसी है, अगर वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द साइन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें, तो उस केस में देयर इज नो डाउट कि आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो एक्चुअली जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड इन द केस ऑफ discrete time what actually happens is कि distinct frequencies तो 0 से पाई तक हैं, लेकिन 0 से पाई तक आपके पास frequency जो है it is not always changing। अब आप देखें यहाँ पे मैंने ये प्लॉट लिया है, ये प्लॉट मैंने आपकी बुक से नहीं लिया, ये ओपनहाइम की सिग्नल एंड सिस्टम्स की बुक में प्लॉट है। आप लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम्स ओपनहाइम से ही पढ़ा था ना? जी मैम। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ना किसी चैप्टर में जहाँ पे पीरियोडिसिटी है वहाँ पे ये प्लॉट आपको मिल जाएगा। What actually is happening here is कि in the case of discrete time signals आप स्टार्ट जब करते हैं प्लॉट करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल दिस इज cos ऑफ 0n का प्लॉट है सबसे पहले, ठीक है, फिर cos ऑफ पाई बाय
8n है, cos ऑफ पाई बाय 4n है, पाई बाय 8 के डिफरेंसेस के साथ जो है वो प्लॉट हुए हुए। अब आप देखें कि इस केस में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, विच इज समथिंग नेचुरल, करना चाहिए उसको। 0 से पाई बाय 8 ज्यादा है, पाई बाय 8 से पाई बाय 4 ज्यादा है, इंक्रीज कर रही है, बट इट विल इंक्रीज टिल पाई। पाई पे जो है वी हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्यों है? क्योंकि बेसिकली अगर आप ना इसको कोई वो आप देखेंगे कि दिस इज एक्चुअली द केस वेयर वी आर टेकिंग जस्ट हर सैंपल के बाद जो है वो आपके पास अल्टरनेट साइकिल जनरेट हो रहा है पाई एन के बाद। जब आप इसको इससे आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी आपके पास जो सिग्नल्स होते हैं या जो साइनोसॉइड है इट स्टार्ट टू रिपीट। सो in other words what we are saying is that in the case of discrete time signals आपके फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज करने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास साइनोसॉइड डिफरेंट आएंगे, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी के बाद आएंगे, बल्कि एक पॉइंट के बाद जो है वो आपके पास साइनोसॉइड जो होते हैं वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। एंड देन यू कैन सी कि आपके पास जिस तरह दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉस ऑफ पाई बाय 2n इज सेम एज कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2n। इसी तरह से अगर 7 पाई बाय 4n को आप प्लॉट करते हैं दिस इज सेम एज पाई बाय 8n और नॉट सॉरी पाई बाय 4n। इसी तरह से ये जो 15 पाई बाय 8n है दिस इज सेम एज पाई बाय 8n एंड यू हैव 0n जो है दिस इज सेम एज कॉस ऑफ 2 पाई n। सो इन केस ऑफ discrete time signals जो minimum frequency होती है that actually occurs at omega equal to 0 पे, और जो maximum आपके पास rate of oscillation हमें मिलता है that occurs at omega equal to pi पे। ठीक है, और अब ये याद रखें कि 0 पे अगर हो रहा है तो इसका मतलब है 2 पाई पे भी है, 4 पाई पे भी है। ऑल ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज यानी एलियसेस जो हैं इनके ऊपर भी जो रेट ऑफ ऑसिलेशन है वो मिनिमम है। और अगर 3 पाई पर है तो इसका मतलब है 3 पाई पर भी है, 5 पाई पर भी है, या इन अदर वर्ड व्हाट वी आर सेइंग इज कि ऑल द ऑड मल्टीपल पाइज जो है उसके ऊपर आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल रही होती है, मैक्सिमम रेट ऑफ ऑसिलेशन मिल रहा होता है, और ऑल द इवन मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर जो है वो हमें ऑसिलेशन जो मिल रही होती हैं वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की होती हैं। वी नीड टू कीप दिस इन माइंड बिकॉज जब हम करेंगे फ़िल्टर्स वगैरह तो यू विल सी कि फ़िल्टर्स में जो है हाई पास फ़िल्टर्स जो होते हैं अगर हम हाई फ्रीक्वेंसीज़ को पास करना चाह रहे होते हैं तो मतलब फ़िल्टर्स में वी विल सी कि हम पाई 0 से पाई तक की फ्रीक्वेंसीज़ के रेंज को जो है वो डिफाइन करते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न। अब आपको ये रीज़न याद रखना है कि बिकॉज वी नो कि पाई को अगर हम पाई को अगर हम छेड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम हाई फ्रीक्वेंसीज के साथ प्ले कर रहे हैं, और अगर 0 के अराउंड कुछ कर रहे हैं या 2 पाई के अराउंड कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लो फ्रीक्वेंसीज या ऑसिलेशंस। तो हम यहाँ पे रोक देते हैं। ये मेरा ख्याल है हमने सारी चीज़ें ही आज के क्लास के लिए जो है वो कवर कर ली हैं। एलियसिंग का भी जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तो मैंने आपको ये दे दिया है कि बिकॉज द डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसीज आर between 0 to 2 pi, और actually in order to have symmetry हम 0 to 2 पाई के बजाय जो है माइनस पाई, मतलब सिमेट्री का क्या मतलब है कि हम 0 के अराउंड सिमेट्रिक से चीज़ चाहते हैं। तो अगर मैं 0 माइनस पाई से पाई लूँगी ना तो इट विल गिव मी सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर 0 पॉइंट जो है। तो हम 0 to 2 पाई लें या माइनस पाई से पाई लें या 2 पाई से 4 पाई लें या माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 पाई लें, वी हैव सीन दिस थिंग कि जो 2 पाई का कोई भी ले लें इट इज़ डिस्टिंक्ट। ठीक है कि और उसके बाद जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। So we normally we will see कि we take the frequencies to be from minus pi to pi, या अगर हम इसकी बात कर रहे हैं linear frequencies की तो we take them from minus half to half, और इससे beyond अगर frequency आ जाती है तो इसका मतलब है कि they are aliases of the frequencies within this particular रेंज। जबकि कंटिन्यूस टाइम के केस में एलियस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वहाँ पर नो मैटर व्हाट योर फ्रीक्वेंसी इज, दो फ्रीक्वेंसीज अगर डिफरेंट हैं तो साइनोसॉइड हैव टू बी डिफरेंट। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। और आप लोगों का
क्विजेस जो है आई वुड लाइक टू स्टार्ट देम फ्रॉम नेक्स्ट वीक. मेरा ख्याल है आई वुड लाइक टू टेक क्विजेस ऑन ट्यूसडेज, नॉट ट्यूसडेज, मे बी वेंसडेज. ठीक है, और उसका जो रीज़न है वो ये है कि आप लोग या वैसे ट्यूसडे को भी कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस बाय मंडेज, और उसके बाद मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आप क्वेश्चंस वगैरह तो खैर आपने ईमेल से ही पूछने हैं ना, यहाँ तो आप आ नहीं रहे. सो लेट्स ट्राई स्टार्ट टू टेक द क्विजेस ऑन ट्यूसडेज. और ट्यूसडे को नेक्स्ट ट्यूसडे को इंशाल्लाह मैं आपका पहला क्विज लूँगी. फंडामेंटल्स है, आसान सी चीज़ें हैं जिसमें से होगा. सो जस्ट बी प्रिपेयर विद एवरीथिंग जो कि हमने अभी तक की है. इट विल बी टिल वट एवर वी हैव डन नाउ टिल टुडे. और बुक में सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं. सो इफ़ यू हैव एनी, मतलब आई कैन आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक थिंग्स जो कि हमने फ्रिक्वेंसीज वगैरह की बात की है, या बेसिकली तो हमने फ्रिक्वेंसीज की ही बात की है ना. सो इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट क्विज, बट जस्ट मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सारी की सारी चीज़ें एक दफ़ा आप सब लोग जो है वो इनको देख लें, बिकॉज हम आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो दीज विल बी द थिंग्स दैट वी विल बी यूजिंग वेरी फ्रिक्वेंटली. ओके, एनी क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, अदरवाइज लेट मी स्टॉप. अभी वैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया. No question? Okay, good. So let's stop recording.